हरियाणा में होने वाला है महासंग्राम 2014 का शंखनाद। चढ़ने लगा है सियासी पारा। पिछने लगी है सियासत की बिसात। गणतंत्र के महापर्व के लिए तैयार है हरियाणा। क्या कांग्रेस दोहरा पाएगी 2009 का करिश्मा? 1857 की क्रांति में देश में अंग्रेजों के खिलाफ जहां सबसे पहले आज़ादी का क्रांति का बिगुल बजा था, वो जगह थी अंबाला। अपने इतिहास से लेकर वर्तमान तक अंबाला हरियाणा ही नहीं बल्कि देश के महत्वपूर्ण शहरों में शुमार किया जाता है। यहाँ की औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ यहाँ का रेलवे जंक्शन हरियाणा में सबसे बड़ा है। लेकिन हम बात करेंगे हरियाणा के इस महत्वपूर्ण शहर की राजनीति की। आपको दिखाएंगे इसके राजनीति का इतिहास और संभावित भविष्य। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। सरकार रुके बनेगी। कुमारी शैलजा पिछले 9 साल से अंबाला लोकसभा सीट से सांसद हैं। वे केंद्र में मंत्री भी हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में वे तीसरी बार यहां से चुनाव लड़ेंगी। क्षेत्र की जनता मानती है कि उन्होंने जो दावे किए थे वो पूरे नहीं किए। यही नहीं, वो अपने क्षेत्र में रहने की बजाय ज्यादा समय दिल्ली में रही। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अब वे ज्यादा समय अंबाला लोकसभा में ही बिता रही हैं, जिसका फायदा उन्हें मिल सकता है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब अंबाला सीट से प्रत्याशी कुमारी शैलजा चुनाव मैदान में उतरी थी, उस वक्त उन्होंने लोगों को विकास के ख्वाब दिखाए थे। बड़े बड़े दावे हुए थे। कहीं लोगों को नई रेलवे लाइन की सौगात देने का वादा हुआ था, तो कहीं बोटलिंग प्लांट देने का वादा हुआ था। बुनियादी ढांचे की मजबूती और स्थानीय समस्याओं के विकास के भी ख्वाब दिखाए गए थे। कुमारी शैलजा ने चुनाव जीतने पर वहां की सभी स्थानीय समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया था। आगे बढ़ने से पहले एक नजर कुमारी शैलजा के चुनावी वादों पर। अंबाला के ट्रॉमा सेंटर के आधुनिकीकरण का वादा किया था। कूड़ा प्रबंधन प्रोजेक्ट का नए सिरे से अपग्रेडेशन। अंबाला छावनी में रेलवे का नया बॉटलिंग प्लांट का वादा। अंबाला शहर और अंबाला छावनी के अंदर दलित, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए मकान। शहर गांव के अंदर की गलियों को पक्का करने का वादा और गांव में चौपाल बनाने का भरोसा दिलाया गया था। देश के गांवों के ऐसे वादों की फहरिस्त काफी लंबी थी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सांसद कुमारी शैलजा के वादे कितने पूरे हुए। के लिए बने, ग्रामीण क्षेत्र के लिए बने। साल 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो वादे किए गए थे, उनमें कितना उन्होंने पूरा किया, इस वक्त एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हमने इस संसदीय क्षेत्र के लोगों से ही जानने की कोशिश की। जवाब ऐसे आए जिसे सुनकर एमपी साहिबा के माथे पर बल पड़ सकते हैं। तो काम कुछ भी नहीं हो रहा। पुलिस वाले को कहते हैं, वो पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिखते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती। किसी विधायक ने कुछ नहीं किया। जैसे सड़कें वगैरह तो उनकी पक्की होनी चाहिए, करना चाहिए। सिक्योरिटी ज्यादा जो है उस पर होना चाहिए। जाहिर है लोग ज्यादा खुश नहीं हैं। इनकी सबसे बड़ी शिकायत तो यही है कि चुनावों के दौरान इन लोगों को जो सपने दिखाए गए थे, वो 9 साल बाद भी हकीकत में तब्दील नहीं हो पाए। लोगों को शिकायत है कि उम्मीदें अधूरी रह गईं। 9 साल के बाद भी वादे आधे अधूरे हैं। ये सिर्फ हम नहीं कहते, सरकारी आंकड़े और अंबाला संसदीय क्षेत्र के हालात खुद ब खुद पूरी हकीकत बयां कर रहे हैं।
आइए अब हम कुमारी सैलजा के दावों को हकीकत की कसौटी पर परखने की कोशिश करते हैं। कुमारी सैलजा ने अंबाला छावनी में रेलवे की बॉटलिंग प्लांट लगवाने का वादा किया था। साथ ही अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन को विश्व स्तर लायक बनाने का भी दावा किया गया था, लेकिन न बॉटलिंग प्लांट लगा और न ही रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदली। सांसद ने पिछले लोकसभा चुनाव में वादा किया था कि सरकार से बात करके यमुनानगर में कुछ ट्रेनों के ठहराव के इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन ये वादा अधूरा ही रह गया। अंबाला राजपुरा रेल मार्ग पर भूमिगत मार्ग बनाने में तो वो कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने रेल मंत्रालय से एक नया ओवरब्रिज बनाने की अनुमति जरूर दिलवा दी, जिसके निर्माण पर खर्च आने वाली सारी राशि राज्य सरकार ने ही वहन की। अंबाला के ट्रॉमा सेंटर के आधुनिकीकरण के काम के लिए कुमारी सैलजा ने पिछले सालों में करीब 8 करोड़ रुपए की रकम मुहैया कराई। सैलजा ने साफ सफाई के लिए कूड़ा प्रबंधन प्लांट को नए सिरे से चालू करने की कोशिशें की, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार को लेकर वो कुछ खास नहीं कर पाई। पिछले 9 सालों में अंबाला के अंदर कोई बड़ा सरकारी कारखाना नहीं आया ताकि वहां पर युवकों को रोजगार के अवसर मिल पाते। जनता से किए गए जो वादे अधूरे रह गए, अब विपक्षी नेता उन्हें मुद्दा बनाना चाहते हैं। उन मुद्दों पर ही सांसद को घेरना चाहते हैं। बीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा पर निशाना साधने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। सांसद को तो देखा ही नहीं यहाँ पे कभी। वो कभी कभी आती हैं, कहीं चाय पीती हैं और चली जाती हैं। इसके सिवा तो उन्होंने कोई काम किया नहीं यहाँ पे। कुमारी सैलजा का जिस तरह का काम करने का तरीका अपने संसदीय क्षेत्र में रहा, उसको लेकर वो अपने विरोधियों के निशाने पर हैं। बीजेपी नेता और अंबाला कैंट के विधायक अनिल विज का दावा है कि सांसद एक बार भी उनके क्षेत्र में नहीं आई। विज का कहना है कि सांसद सैलजा अपने इलाके को अनदेखा कर दिल्ली में बनी रही और यहाँ के इलाके लगातार पिछड़ते रहे। उन्होंने सांसद पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब सांसद अपने क्षेत्र में ही नहीं आएगा तो उन्हें जनता की समस्याएं कैसे पता चलेंगी। विज ने कहा कि जो सीवरेज प्लांट कुमारी सैलजा की तरफ से लगाए गए वो अभी तक चालू नहीं हुए। वहीं सियासी पंडितों की राय में साल 2009 में किए गए वादे इस बार फिर कुमारी सैलजा का पीछा जरूर करेंगे। अंबाला संसदीय क्षेत्र की जनता उनसे सवाल करेगी और सांसद को जवाब देना ही होगा। हमें तो कोई प्रोजेक्ट नज़र आता नहीं। एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जरूर इसने शुरू करवाया था, वो भी किसी के आदमी की गलत जगह पर लगा दिया, जिसका हाई कोर्ट से स्टे हो गया और वो 2 साल से बीच में रुका हुआ है। इसके सिवा तो कोई काम नजर आता नहीं। राजनीति के जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव में अंबाला छावनी में बॉटलिंग प्लांट का मुद्दा एक बार फिर गर्मा सकता है। वहां के लोगों का ऐसा आरोप है कि कुमारी सैलजा ने घोषणा पत्र से बाहर हटकर एक भी काम अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं किया। कांग्रेस वालों को तो आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है जी, काम तो क्या करेंगे। इनका आपस में जो गुटबाजी बनी है उसी में उलझे रहते हैं। कुछ नेता इधर हैं, कुछ उधर हैं। काम तो अंबाड़े में तो 1% भी नहीं हुआ। सीएम के इलाके में काम हुआ है जी, सीधी बात है। तो अंबाड़े में तो कोई विकास नहीं किया कुमारी सैलजा जी ने। पीछे जी हुआ था कि 10 करोड़ रुपए में कितने करोड़ रुपए हुए थे। ये 4 लेन बनेगा और रेलवे स्टेशन से लेके जगह ये अपना टांगरी के ब्रिज तक, लेकिन अभी तक हमें तो कोई दिखाई नहीं देता, कोई मेजरमेंट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हमारी सैलजा हमारी एमपी है, हमें तो लगता है दिल्ली की एमपी है। अपनी सांसद के लगातार नदारत रहने और इलाकों पर विशेष ध्यान नहीं देने को लेकर उनके संसदीय क्षेत्र के लोग भी बेहद नाराज दिख रहे हैं। वहां के लोगों का आरोप है कि पिछले 9 सालों में उन्होंने केंद्रीय मंत्री बने रहने के बावजूद अपने लोकसभा क्षेत्र अंबाला के तीनों जिले यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला को लगातार अनदेखा किया। वहां पर विकास का ऐसा कोई काम नहीं किया जा सका जिसे वहां के लोग गिनवा सकें। विकास में अनदेखी का आलम ये रहा कि जगाधरी से अंबाला, जगाधरी से कलानौर पुल, जगाधरी से पंचकुला, जगाधरी से पीपली, जगाधरी से पांवटा साहब तक एक भी 4 लेन रोड नहीं बनवाई गई। सांसद ने अपने लोकसभा क्षेत्र में कोई भी मेडिकल कॉलेज और बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगाई। जो रेल की फैक्ट्री जगाधरी वर्कशॉप में लगनी थी उसे भी दूसरे जिलों में लगवा दिया गया, जबकि जगाधरी वर्कशॉप के पास सैकड़ों एकड़ रेलवे की जमीन है जिस पर पहले से ही वर्कशॉप बनी हुई है। यमुनानगर के जगाधरी स्टेशन से गुजरने वाली बहुत सारी रेलगाड़ियां रुकती नहीं हैं, जबकि यमुनानगर जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र जगाधरी, सढौरा, रादौर और यमुनानगर में यही सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। सैलजा जी 10 साल से हमारे यहाँ के
एज ए मंत्री काम कर रही हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और 10 साल में हम तो उनकी शक्ल तक नहीं देखी है। पेपर के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से देखते हैं। आज वो यहाँ पे आई थी, कोई चाय का प्रोग्राम था, कोई फंक्शन था, तो ऐसे तो हमने देखा, लेकिन हमारा जो हल्का पड़ता है हमने उनको देखा तक नहीं। विकास की तो कोई ईंट भी नहीं रखेगी। जैसे उद्घाटन भी करते हैं हमारे एरिया में, तो जो हमारा हल्का पड़ता है कैंट क्षेत्र का, कहीं भी एक ईंट मात्र भी रखी है उन्होंने। पिछले 10 साल से हम तो यही देख रहे हैं, घोषणाएं बड़ी बड़ी होती हैं, मुख्यमंत्री कहीं चल रहे हैं, शैलजा जी कहीं चल रही हैं, वो उनकी घोषणाओं को काट देते हैं, वो उनकी बातों को काट देते हैं। अलग अलग गुटबाजी बनी हुई है और इसका शिकार हो रहे हैं हम अम्बाला वासी। कोई भी घोषणा होती है इम्प्लीमेंट नहीं होती। शैलजा ने 10 साल के अंदर कभी भी कहीं भी कोई ऐसा कोई मेन काम नहीं करा जिसके बारे में हम कह सकें कि हाँ उन्होंने ये काम करके दिखाया है। और ना ही उन्होंने कभी भी आकर देखा है, कहीं भी अम्बाले में नहीं आए और अपना बाहर घूम रहे हैं और ये सेंटर में ही बैठे जी। शैलजा जी 10 साल से केंद्रीय मंत्री बनी बैठी हैं और कहीं भी मीटिंग होती है वो सिर्फ चाय पी करके चले जाते हैं और उसके बाद कहीं आते हैं और बोला 50,000 रुपया आपको देंगे। पंजोखरा में आए थे, 50,000 रुपये देकर जाएंगे। झूठे वादा करके वहाँ के सभी लोग बोलते हैं, कोई पैसा नहीं दिया, झूठ बोलती है। और कहीं ना उनका अमन है ना कहीं गमन है। और रोड कोई भी आकर के रोड देख लो, किसी भी रोड पर लेकर के जाएगा, रोहतक को सिवाय पूरे हरियाणा के अंदर सब रोड टूटे हुए पड़े हैं। अंबाला से लेकर यमुनानगर तक वहां की जनता में अपने सांसद के खिलाफ बेहद नाराजगी दिख रही है। वहां के लोगों का अपनी सांसद पर आरोप है कि उन्होंने पूरी तरह से इन इलाकों को अनदेखा किया है। उन्होंने जो वादे किए थे, हकीकत में उनका उन वादों से कोई सरोकार नहीं है। कुमारी शैलजा पर आरोप है कि केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद वो रेल परियोजनाएं भी अंबाला में लागू नहीं करवा पाई। ना तो अंबाला का रेलवे स्टेशन मॉडल स्टेशन बना और ना ही यहाँ पर रेलवे का बोटलिंग प्लांट बना। साथ ही यमुनानगर से लेकर चंडीगढ़ तक जो रेलवे लाइन बिछनी थी वो भी नहीं बिछी। शैलजा अक्सर कहती हैं कि हरियाणा सरकार उनकी नहीं चलने देती, लेकिन जब मामला केंद्र का हो तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या केंद्र में भी शैलजा की नहीं चलती। बाजारों में भारी भीड़ और सड़कों पर बेतरतीब पार्किंग। अंबाला में भी लगभग वही समस्याएं हैं जो कमोबेश दूसरे शहरों में हैं। यहाँ के लोगों का दावा है कि स्थानीय सांसद यहाँ की बजाय दिल्ली में ज़्यादा रहती हैं। शायद इसकी वजह से उन्हें यहाँ की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन सांसद का दावा है कि उन्होंने विकास के काम खूब कराए हैं। विपक्ष सिर्फ आरोप लगा सकता है, लेकिन यह भी सच है कि यहाँ पर कांग्रेस आपसी गुटबाजी में उलझी हुई है, जिसका सीधा असर यहाँ के विकास पर पड़ रहा है। अंबाला में रहने वाले लोग ऐसे बदहाली की तस्वीरों से आए दिन दो चार होते हैं, लेकिन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को ये सूरत हाल नजर नहीं आता। अंबाला लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा हलके हैं, लेकिन ऐसा एक भी हलका नहीं है जहां बुनियादी ढांचे और विकास से संबंधित कोई न कोई बड़ी समस्या न हो। जनता की नजर में इसकी सबसे बड़ी वजह MP कुमारी शैलजा की अनदेखी है। कुछ लोगों का इल्जाम है कि चुनाव जीतने के बाद MP साहिबा अपने वायदे भूल गई हैं और इलाके की समस्याओं को भी। कई हलकों में लोगों की शिकायत है कि चुनाव जीतने के बाद कुमारी शैलजा ने उनके इलाके का रुख तक नहीं किया। फोकस टीवी की टीम ने अंबाला लोकसभा सीट के अलग अलग हलकों का दौरा किया। कालका से लेकर यमुनानगर के लोगों से बात की। बातचीत के दौरान जितने लोगों ने भी अपनी MP कुमारी शैलजा से नाराजगी का इजहार किया, उनका बस एक ही इल्जाम था कि मंत्री बनने के बाद वो संसदीय क्षेत्र की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे रही हैं। लगातार नदारद रहती हैं MP साहिबा। नेता उन्होंने तो कोई काम ही नहीं हल्के में हुए, जो काम होने थे वो हुए नहीं। चाहे उनकी आपस की फूट है, चाहे मतलब जनता ने साथ नहीं दिया कुछ लोगों का, इस वास्ते नहीं। हमारे खद्दर में तो कोई काम नहीं हुआ। देखो थर्मल लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम बहुत है। लाइट आए दिन जाई रहती है, इतनी देर से लाइट नहीं आती, तो ऐसे थर्मल का फायदा क्या है। लोगों का मानना है कि जब तक उनकी सांसद महोदय खुद इलाके का दौरा नहीं करेंगी, तब तक उन्हें वहां की हकीकत के बारे में आखिर पता कैसे चलेगा।
ऐसे में वहाँ के लोगों का मानना है कि इस बार चुनाव में ये बातें भी जनता ध्यान में रखकर वोट देगी। यमुनानगर के साथ किया हुआ कोई भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। यमुनानगर के साथ एक पोंटा कुरुक्षेत्र रेलवे लाइन और सडोरा से चंडीगढ़ रेलवे लाइन का वायदा काफ़ी समय से प्रतीक्षित है, आज तक उस पर कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया। यमुनानगर का नाम बदलने के बारे में हम लोग काफ़ी बार मांग उठा चुके हैं, उसके बारे में अभी तक केवल एक प्रेस नोट के माध्यम से सूचना ही, उसमें कुछ नहीं हुआ। यमुनानगर का रेलवे स्टेशन 3rd क्लास रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर एक भी ट्रेन का रुकाव नहीं है जो ज़रूरी होनी चाहिए। यमुनानगर बॉर्डर के साथ लगता हुआ इलाका है, व्यापारियों के दम पर चलने वाला ज़िला है, और उसके बावजूद भी यहाँ पर रेलवे के नाम पर शून्यता के अलावा और कुछ नहीं। कुमारी शैलजा पर अपने इलाके में सक्रिय नहीं होने के आरोप को उनके समर्थक सही नहीं मानते। उनके समर्थकों का कहना है कि सांसद पिछले 9 सालों से लगातार अपने इलाके में पूरी तरह सक्रिय रही हैं और आम जनता के सुख दुख में पूरी तरह शामिल रही हैं। ऐसे में इस तरह के सारे आरोप जो कुमारी शैलजा पर लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। हमारी ऊपर से तो काम करने की पहल बहुत अच्छी शुरुआत होती है, लेकिन वो नीचे तक आते आते उसका काम सही तरीके से हो नहीं पाता। तो इस चीज़ों का मुद्दे, अब कुछ हमारी जो सड़कों के मुद्दे थे, कहीं रॉ मटेरियल की कमी आ गई तो रुक गए, लेकिन उन मुद्दों को कुछ ज़्यादा मैं नहीं समझता कि कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि जनता अच्छे तरीके से जानती है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारी जो केंद्रीय मंत्री एवं सांसद कुमारी शैलजा, बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी हैं, उन्होंने अम्बाला के सभी जितने भी लोग हैं उनको एक परिवार की तरह देखती हैं। वह उनके हर दुख सुख में हमेशा वो शामिल रहती हैं। वह यहाँ पर जितने भी विकास कार्य हुए हैं उसमें उनका अहम योगदान है, और आने वाले समय में भी वह यहाँ पर भारी बहुमत से विजयी होंगी और इसी तरीके से दिन रात वह यहाँ के लोगों की सेवा करती रहेंगी। 2004 से पहले जितने भी MP अम्बाला में आए हैं, किसी ने भी आज तक अम्बाला की सुध नहीं ली थी। कोई भी हमें ऐसा नेता आज तक नहीं मिला था कि जो हाई कमान के श्रीमती सोनिया गांधी जी के, हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के और हमारे युवराज राहुल गांधी जी के इतने करीब थे, और एक बड़ी बड़ी योजनाएं अम्बाला के लिए वो लेके आए। अम्बाला के लोगों की एक उम्मीद जगी, अम्बाला के लोगों को एक विकास देखने के लिए मिला। लोकल MP हमारी बहन कुमारी शैलजा जी इस इलाके की मेतरा डेवलपमेंट करा चुकी हैं, जो आज तक कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। समर्थकों के मुताबिक उनकी साफ सुथरी छवि रही है और अपने इलाकों में कार्यकर्ताओं को अलग से मान सम्मान देती है। यही वजह है कि वे बाकी नेताओं से आज अलग हैं। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी से नजदीकी के चलते जितना फंड उनके संसदीय क्षेत्र में मिला है, उनसे पहले कभी भी इस संसदीय क्षेत्र को इतना पैसा नहीं मिला। अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं प्रदेश के 3 जिले, अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर। इन 3 जिलों के अंतर्गत प्रदेश के 9 विधानसभा हलके भी आते हैं। इन हलकों के लोग कुमारी शैलजा की तरफ इस उम्मीद से देखते हैं कि वो केंद्र से पैसा लेकर आएंगी, जिससे इन इलाकों में विकास होगा। साथ ही वो ये उम्मीद भी रखते हैं कि वो केंद्र से बड़े प्रोजेक्ट लेकर आएंगी, जिससे इन इलाकों के युवाओं को रोजगार मिलेगा। पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर जिले में फैली हुई है अम्बाला लोकसभा सीट। इस लोकसभा क्षेत्र के सभी 9 विधानसभा हलकों के हालात और सियासी समीकरण एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। पंचकुला, अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट, जगाधरी और यमुनानगर शहरी विधानसभा सीटें हैं। कालका और नारायणगढ़ छोटे कस्बे हैं। सढौरा और मुलाना विधानसभा सीटों का ज्यादातर इलाका ग्रामीण है।
बताने की जरूरत नहीं है कि शहरों की तुलना में छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में तरक्की की रफ्तार बेहद धीमी है। तरक्की की ये धीमी रफ्तार इस लोकसभा क्षेत्र का एक बड़ा सियासी मुद्दा रहा है। सबसे ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं सांसद और केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा पर। राजनीतिक विरोधी उन पर इल्जाम लगाते हैं कि वो पूरे लोकसभा क्षेत्र की बजाय सिर्फ कुछ खास इलाकों की तरक्की पर ध्यान देती हैं। हालांकि कुमारी सैलजा हर इल्जाम को बेबुनियाद बताती हैं। जो विकास हुआ हरियाणा में, ट्रैवल करें तो पता लगता है कि किस क्षेत्र विशेष में हुआ। नौकरियों के आरोप भी लगातार लगे हैं। क्या आपने महसूस किया आम लोगों से बात करके कि ये आरोप हैं सिर्फ या सच्चाई है ये क्षेत्रवाद के विकास की जो बात होती है? देखिए, ये तो स्वाभाविक होता है कि कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा विकास होता है, तो उस चीज़ का मुझे नहीं लगता कि किसी को इतना मलाल होता है। और ये मैंने पहले भी सार्वजनिक रूप से भी कहा है, पब्लिक प्लेटफॉर्म से भी कहा है। उम्मीद होती है और उस पर खरा उतरने की सब कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ कुछ क्षेत्रों का विकास हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों को ये नहीं महसूस होना चाहिए कि हमें दूसरी नज़र से देखा जा रहा है। ये नहीं महसूस होना चाहिए। बाकी ठीक है, जैसे एनसीआर है, एनसीआर में स्वाभाविक है और दूसरी तरह का विकास होगा, लेकिन सभी क्षेत्रों में बराबरी से नहीं तो लेकिन उन क्षेत्रों में उनके मुताबिक विकास होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा अम्बाला है या यमुनानगर है या कालका पंचकुला वाला एरिया है, यहाँ पर अलग तरह का विकास होता है, अलग तरह का होना चाहिए। हिसार है, वहाँ पर अलग तरह का। जींद है, अलग तरह का। गुड़गांव, फरीदाबाद, वहाँ अलग तरह का विकास होगा। तो लेकिन जींद को, हिसार को, अम्बाला को, यमुनानगर को, कालका को ये तो लगे कि हमें कुछ हमारे हिसाब का मिला है। ये बात ये है, ये चुनौती होती है। तो क्योंकि क्षेत्र की बात है और क्षेत्र की आवाज़ उठाना हमारा सबसे पहला धर्म है। हमारे क्षेत्र की और भी जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में सार्वजनिक रूप से मैं जरूर कहना चाहूँगी। कुमारी सैलजा का कहना है कि वो विरोधियों को सफाई देने की बजाय काम करने में यकीन रखती है। उन्होंने इलाके की जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने के लिए जी जान से जुटी रहती है। पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर जिलों में फैले सभी 9 विधानसभा हलकों के लिए सरकारी ग्रांट मंजूर करवाई गई, विकास कार्यों को मंजूरी दिलवाई गई। इसकी गवाही दे रहे हैं ये आंकड़े। कुमारी सैलजा का दावा है कि उन्होंने सांसद निधि से अम्बाला जिले में खर्च के लिए 2009 से लेकर 2013 के दौरान करीब 6 करोड़ 27 लाख रुपए आवंटित हुए थे। इन धनराशि में से अम्बाला जिले में करीब 4 करोड़ 48 लाख रुपए अम्बाला में खर्च किए गए। बाकी बचे हुए 11,93,000 रुपए वापस कर दिए गए। यमुनानगर के लिए 6 करोड़ मंजूर। यमुनानगर में अगर खर्च की बात करें तो यहाँ कुल 631,45,000 रुपए सरकार की तरफ से विकास के काम के लिए जारी किए गए। इन आवंटित की गई राशि में से 606,49,000 रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि बाकी बचे 24,96,000 रुपए वापस भेज दिए गए। पंचकुला जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर सरकारी फंड से कुल 334,09,000 रुपए इलाके के विकास के लिए भेजे गए, जिनमें से पंचकुला में 319,86,000 खर्च किए गए, जबकि बाकी बचे 14,23,000 रुपए वापस भेज दिए गए। सांसद निधि का पैसा संसदीय क्षेत्र में खर्च किया गया। अम्बाला से बाहर कहीं भी इस राशि का इस्तेमाल नहीं किया गया। ज्यादातर पैसा गांव की गलियों, सड़कों और यहाँ के चौपालों पर खर्च किए गए। कुछ सामाजिक संस्थाओं की मदद के लिए भी धनराशि दी गई। सैलजा ने अपने कार्यकाल के दौरान संसदीय क्षेत्र में कुछ बड़े काम करवाने में सफलता भी हासिल की, जिसे वो आगे 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों के बीच लेकर जा सकती हैं और अपनी उपलब्धियां जनता को गिनवा सकती हैं। मसलन कुमारी सैलजा का दावा है कि राजीव गांधी आवास योजना के तहत करीब 100 करोड़ के काम अम्बाला संसदीय क्षेत्र में करवाए गए।
साहा में 100 करोड़ की लागत से टूल रूम का निर्माण कराया। अंबाला कैथल हिसार के लिए 4 लाइनिंग की मंजूरी दिलवाई, जिसकी अनुमानित लागत 983 करोड़ की है। पंचकूला साहा यमुनानगर के बीच भी 4 लाइनिंग को मंजूरी दिलाई, जिस पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। कुमारी शैलजा ने अंबाला सिटी में 28 करोड़ की लागत से एक पुराना फाटक पुल बनवाया। रेलवे की बात करें तो 3 ट्रेनों का अंबाला में स्टॉप करवाया। नारायणगढ़ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और अंबाला कैंट में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाने में भी कुमारी शैलजा सफल रहीं। कुमारी शैलजा के खाते में एक और उपलब्धि दर्ज है, मुलाना में ITI, सधौरा में होटल मैनेजमेंट संस्थान, अंबाला सिटी में ट्रॉमा सेंटर, पंचकूला में NIFT और यमुनानगर में फुट ओवर ब्रिज भी बनवाया। आजाद मुल्क है। इस बात में कोई शक नहीं है कि कुमारी शैलजा कांग्रेस की एक शख्सियत और प्रदेश की कद्दावर नेता हैं। उनकी शख्सियत के चलते उन्हें केंद्र की UPA सरकार में मंत्री भी बनाया गया। उसके बावजूद कुमारी शैलजा का अपने इलाके में नहीं आने के चलते लोग उनसे नाराज दिख रहे हैं। ऐसे में अगले लोकसभा चुनाव को देखते हुए अगर वहां पर एक बार फिर से कांग्रेस को किला फतेह करना है तो कुमारी शैलजा को अपने इलाके की जनता की इन नाराजगी को दूर करना ही होगा। अंबाला की सांसद कुमारी शैलजा की सबसे बड़ी खासियत है उनकी बेदाग छवि, सादगी और मिलनसार व्यक्तित्व। दलितों के मुद्दे पर वो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी टकरा जाती हैं, लेकिन इस टकराव की वजह से ही अंबाला का वो उतना विकास नहीं करवा पाई जितना करवा सकती थी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सिर्फ अपनी छवि की बदौलत वो आने वाले लोकसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक लगा पाती हैं। कैमरामैन अमन गुप्ता के साथ आदित्य चौधरी, फोकस टीवी, अंबाला। सरकार उसकी बनेगी। अगले एपिसोड में देखिए 2009 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को खुला जनादेश दिया था। 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया। अंबाला सीट, हरियाणा में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है। सूबे के तमाम दिग्गज अलग अलग गुटों की नुमाइंदगी करते हैं। उनके निशाने पर होते हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ऐसे ही एक गुट की कमान संभाले हुए हैं अंबाला की सांसद कुमारी शैलजा। लोकसभा सीटों में से अगर किसी सीट पर सबसे ज्यादा गुटबाजी का आरोप है तो वो सीट है अंबाला की। गुटबाजी के इंतहा ये है कि अंबाला सीट से लगातार 2 बार सांसद कुमारी शैलजा और स्थानीय विधायक विनोद शर्मा के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। राजनीति में बदलाव आ रहा है। आजाद मुल्क है। शैलजा तो कई बार खुले मंच से मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अंबाला संसदीय क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाती रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद कुमारी शैलजा के बीच कैसे शुरू हुई आपसी खींचतान? विधायक विनोद शर्मा और शैलजा के बीच क्यों है 36 का आंकड़ा? 2014 के चुनावों में क्या है शैलजा के सामने चुनौतियां? कांग्रेस की गुटबाजी की पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में।